It is our privilege to invite to have Mr. Nilesh Oakji with us, and as you all you can as he is one of my colleague, and he's adjunct faculty in the Institute of Advanced Sciences in the Department of School of Indic Studies, USA, and also he's a renowned Indologist and historian. Some of his works include, which are very popular, and I hope you all, maybe some of you have gone through that. That is a popular research work on the dating of our two great epics, that is Mahabharata and Ramayana. And also he is a marketing professional also. So ये बहुत अजीब सी बात है कि कैसे उन्होंने अपना इंटरेस्ट एक मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हुए महाभारत और रामायण जैसे गूढ़ ग्रंथों की ओर अपने आप को उन्होंने रखा और लेकर चले, और हमारे समक्ष ऐसे ऐसे तथ्य उन्होंने उनकी डेटिंग के विषय में बात जो रखे हैं, वो निश्चित ही, जैसे कि हम संस्कृत के लोग हैं या वेद महाकाव्य पढ़ने वाले लोग हैं, तो हम भी कई बार स्ट्रेंज हमारे लिए लगता है। तो ऐसी ही कुछ बातों को लेकर आज वो शिव के विषय में, भगवान रुद्र के विषय में हमारे समक्ष अपनी बात को रखेंगे। So we welcome you, Nilesh ji, and it is our honor to have you with us. नमस्कार एवरीवन। मैं ज्यादा इंग्लिश में बात करूंगा और थोड़ा हिंदी में प्रयत्न करूंगा, सो फॉरगिव माय हिंदी। इट इज व्हाट इट इज। हिंदी इज माय थर्ड लैंग्वेज, तो चैलेंज हो जाता है ब्रेन में, ब्रेन का सीपीयू फास्ट यूज हो जाता है, सब शब्द ढूंढने में। सबको नमस्कार। पंडित जी ने बहुत ही अच्छा ये प्रबोधन किया। मुझे सब दिन को तो सुनने का भाग्य नहीं मिला, मेरे और कुछ ये होने के कारण, अपॉइंटमेंट्स होने के कारण, लेकिन मैं 2-3 दिन उनको बहुत जरूरी सुना। बहुत ही आज का बढ़िया था। वेरी क्या बोलते हैं, जैसे कि परफेक्ट सेगवे फॉर व्हाट आई वाज गोइंग टू से। उन्होंने जो गुरु की जो बात की, गुरु के टाइप की बात की, और कभी हम गुरु फॉर्मेलिटी करके भी लेते हैं, तो फॉर्मेलिटी करके गुरु लिया तो क्या होता है। उन्होंने बहुत बढ़िया रावण और उनका वर्णन लेके बात किया। अपर्णा जी, इफ यू कैन गिव मी एक्सेस, आई एम गोइंग टू शेयर पावर पॉइंट, मेक मी a co-host or something like that. In the meanwhile, I want to inform all of you that if you have any questions or supporting statements, you can very well write in the chat box. We will take in the last of this program. So पंडित जी ने जो मैं थोड़ा पहले 5-10 मिनट का मिस हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो अभी मैं जो कहा वो बहुत ही बढ़िया था। उसमें ही मैं थोड़ा सा आगे लेके जाके और एक दो अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यू थॉट्स। कॉन्टेम्पररी हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, जैसे कि अमेरिका में भी हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, ये जो हमारे पास चैलेंज है, उसके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करूंगा। 1 मिनट, सो आई कैन सी दैट नाउ। Let's see. Now you can share your screen, Nilesh ji. Right, okay. तो मैंने शीर्षक क्या रखा कि इंग्लिश में रखा कि राइट ऑफ पैसेज। और प्रोफेसर बलराम जी ने मुझे कहा कि अभी हम एकादश रुद्र ऐसा प्रोजेक्ट लेके अभी आगे का प्रवचन चल रहा है, तो रुद्र के साथ भी उसका क्या कनेक्शन हो सकता है। ये मेरा एक अल्प प्रयत्न है, लेकिन राइट ऑफ पैसेज ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो रुद्र है वो हमारे बहुत पुराने हैं। ऋग्वेद में उनका वर्णन आपको सबको मिलता है, और ऋग्वेद के भी जो पुराने सेक्शंस है उसमें हमें मिलता है। तो राइट ऑफ पैसेज क्या है? राइट ऑफ पैसेज ये एक संस्कृत शब्द का भाषांतर है, और वो करेक्ट है ऐसा नहीं, लेकिन जब हम अलग भाषा में व्यवहार करते हैं तो हमें वो करना पड़ता है। तो संस्कार जिसको हम कहते हैं, उसका वो एक भाषांतर समझा जा सकता है, और इंग्लिश में ये राइट ऑफ पैसेज करके उसका उपयोग किया ही जाता है। तो संस्कार में हमें क्या करने की जरूरत है कि एक सीखने की जरूरत है, देन समझने की जरूरत है, और उसको हमारे खुद के आयुष्य में उसका उपयोग करने की जरूरत है। क्योंकि ये तीनों चीजें भिन्न चीजें हैं कि लर्निंग हमें पता तो है, लेकिन हम उसको पता है मीनिंग सिर्फ नॉलेज पता है, सिर्फ लाइन पता है, एक कोई श्लोक पता है, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है अर्थ भी पता है, लेकिन वो हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैं मेरी बात कह सकता हूँ कि मेरा पूरा डिसऑर्गेनाइज रहता है ऑफिस,
और मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में अभी भी सिखाता हूँ कभी कभी, लेकिन पहले तो कोई एक फुल 5 साल में फुल टाइम लीन सिक्स सिग्मा करके जो चीज बताते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो सिखाता था। उसमें लीन में एक 5S करके आता है कि सॉर्ट करो, सीक्वेंस में रखो, क्लीन करके रखो, स्वच्छता करके रखो। मैं सिखाता तो था, लेकिन मैं मेरे लाइफ में फॉलो नहीं करता, सब पूरा, इसलिए मेसी, मेरा ऑफिस आपको मेसी मिलेगा ना। मुझे लगता है कि वो जो जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाती है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे लिए, वो काम करता है बिकॉज शायद मैं लेजी हूं करके। तो हमें समझता भी है कि हम लेजी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम हो सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि लर्निंग, कॉम्प्रिहेंडिंग और एक्सपीरियंसिंग में फर्क हो सकता है। मैं ये प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में जाता हूँ। एक मिनट, I'll just move certain things here. तो जो संस्कार जिसको कहते हैं, वो संस्कार तो हमें हमारा जन्म होने के पहले से ही शुरुआत होती है उसकी। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे समारंभ है, या बहुत सारे क्या हम बोलते संस्कार है उसमें, कि गर्भाधान समारंभ होता है, राइट। लोगों को, जो पेरेंट्स होने वाले हैं, उनको उसका महत्व समझा दिया जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी जाती है। देन जन्म होने के बाद एक छोटे बचपन के भी कोई संस्कार है, जैसे कि कान में ये किया जाता है, नाक में, लड़की है तो नाक में किया जाता है, पहला अन्नप्राशन का सेरेमनी होता है। ये समझ लो हमारे शरीर के रिलेटेड, शरीर, मनो, वाक, काय, ऐसे जो 3 चीजें हैं, एक बुद्धि, एक मन और शरीर, तो ये शरीर के साथ के संबंध हो गए। फिर लड़की के बारे में क्या होता है कि उनका एक रजो दर्शन, जब उनका मेंस्ट्रुएशन के भी पहले उनको प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत सारे इंडिया में अलग अलग ढंग के संस्कार होते हैं। अभी उसका भी एक पर्पस था, बहुत सारे आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे वो संस्कार अभी नष्ट हो गए मीनिंग, संस्कार तो पता है छोटे गांव में वगैरह होते हैं, तो हम तो उनको गवार कहते हैं जब वो करते हैं तो। लेकिन उसका जब वो हम संस्कार से दूर जाते हैं तो उसका क्या चैलेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसलिए ये हमारा इंडिया का मैंने आपको फोटो दिखाया, ये तमिलनाडु का फोटो है। वो मेंस्ट्रुएशन होने के पहले का ये संस्कार है, उनको मानसिक रीति से तैयार करने के लिए। नाउ वेस्टर्न वर्ल्ड का, कि जो अभी इंडिया में भी उससे सबसे ज्यादा उसका प्रभाव हो बैठा है, उसका क्या चैलेंज है। तो ऐसा समझा गया, और वो कुछ अंश तक वो सत्य भी है, कि जेंडर में बायस है, जेंडर में डिफरेंसेस होता है। तो इधर तो फिर महिला को मुक्त करने की बड़ी क्या बोल सकते हैं आप, रिवॉल्यूशन जैसी की शुरुआत हुई। आज उसका स्टेटस थोड़ा सा ऐसा है कि देखो, जहां से वो कोई चीज, उसमें बहुत अच्छी चीजें हो गई, जो इंडिया में भी जरूरत है, दुनिया में सब जगह जरूरत है, बिकॉज यही हमारा सनातन धर्म का प्रिंसिपल है। यास्काचार्य कहते हैं, सनातनो नित्य नूतना। सनातन धर्म ऐसी चीज है कि जिसमें कंटिन्यूअसली बदल आ सकते हैं, बदल आने भी चाहिए। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, राइट, कि समय के अनुसार, जगह के अनुसार और एक इंडिविजुअल के अनुसार उसमें बदल आने चाहिए। ये वेस्टर्न, इसमें जब हम एक जेंडर की बात करें, तो उसमें जब एक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए प्रयत्न किया गया, और वो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी उसमें से आ गई, लेकिन वो क्या बातें आ गई कि जो एक स्त्री का एक अलग स्टेटस जैसा था, उसको चेंज करने के लिए प्रयत्न होते गए। स्लेवरी, हाउस ट्रेजरी, शॉप वर्क, दैट्स द लैडर, ओके। And if you go up there, then bookkeeping, teachers, private secretary, then there is a equal suffrage. What does that mean? उनको एक समय में वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिका में उसके लिए एक बड़ा उनको आंदोलन करना पड़ा सिर्फ वोटिंग करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया में उसके पहले भी वोटिंग हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसलिए सब में समानता होती है। अभी इसमें जब सर्वे किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, एंड आई एम वेरी मच क्यूरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट, एक्चुअली जस्ट सम पर्सनल सर्कमस्टेंसेस लेड मी टू स्टडी दिस, अदरवाइज दिस वाज माय ब्लाइंड स्पॉट। ये मेरा तो बाकी सब्जेक्ट्स थे, इसमें नहीं था। वेरी इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड कि जो अभी बहुत सारे ये फ्रीडम का तो एक फायदा हुआ, उसके नेगेटिव में आप नकारात्मक सब्जेक्ट में आप देखने लगेंगे। तो अभी ऐसी सिचुएशन है, वो गुड या बैड मैं कह नहीं रहा हूं,
लेकिन सम सिग्निफिकेंट नंबर है, मैं नंबर भी भूल गया कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज वो स्टेटिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, कि समझ लो 35-40% ऐसे ऐसे जो हम क्या बोलेंगे कि फीमेल ग्रुप है, वुमेन्स का ग्रुप है, उसमें समझ लो 28 से लेके 40, ये एज ग्रुप में आप काउंट करें तो उसमें से 50%, क्लोज टू हाफ फीमेल पॉपुलेशन इज अनमैरिड। ओके ना, वो मैरिज करना नहीं मैरिज करना ये खुद का इंडिविजुअल डिसीजन है, सो उसके बारे में भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। द पॉइंट इज, द क्वेश्चन देन हैपन इज, ओके इट अपीयर्स लाइक उन्होंने वो चॉइस बनाया है, are they happy about it? Because if they are happy, that's what matters, right? There could be other social challenges, but that's what matters. Actually, there's this significant half a percentage of those people into that age group 28 through 40 are never married, by the way. They are unmarried, but they're never married. And are they happy? The survey says, it is their survey, nobody is pushing them to give a different answer, that they are not happy. So thing is, like through this manthan, some good things come, some bad things comes, and we have to analyze it. Now हम ये सोच सकते हैं कि चलो ये तो एक महिलाओं की समस्या हो गई, लेकिन जब बॉयज या मेन की हम बात करते हैं तो उनका तो लाइफ पहले से ही अच्छा चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भी हमारा भ्रम है। तो पहले मैं वेस्ट में क्या होता है आपको बताता हूँ, फिर हम थोड़ा दुनिया में जाके देखेंगे कि एक्चुअली you will, if you look into this, you will find many works like this, and they are there for a reason. Some of these are bestsellers, and bestsellers ऐसे ही नहीं होते because people are looking for solutions. For example, प्रोफेसर बलराम जी को तो पता होगा, बट और आपके और जो लोग सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं उनको भी शायद पता होगा। सर, आई मीन, सो श्री वॉरेन फैरेल, आई मीन, ही इज वन ऑफ द फेवरेट राइटर्स ऑफ माइन। उन्होंने एक्चुअली अमेरिका में 3000 प्लस वुमेन्स एनेबलर क्लब्स की शुरुआत की, लेकिन जब वो सत्य बताते बताते गए, जब जो ऐसा कोई सत्य बता रहे थे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो फेवर में था, तो उनको उन्होंने बहुत बढ़िया कहा। जब वो और सत्य बताने लगे, वो जो उनके अगेंस्ट जाने लगा, तो उनको अभी गालियां पड़ती है। ये वॉरेन फेरा बहुत वो वृद्ध हो चुके हैं, बट वो जब लेक्चर देने जाती है तो जो पूरा जो महिला संगठन के लोग हैं वो उनको गालियां देने जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ऑथर, आपको मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि आप जिनको इंटरेस्ट है उनको जरूर पढ़े। वुमेन कैंट हियर व्हाट मेन डोंट से, एक्चुअली उनका तो 20+ बुक्स है शायद, मिथ ऑफ मेल पावर, व्हाई मेन अर्न मोर। नाउ देखो, अभी हमारी अपर्णा जी भी है और भी कोई लोग हैं, तो वो सुनेंगे व्हाई मेन अर्न मोर, अरे ये तो बहुत ही संघर्ष की या डिस्कशन डिबेट वाली बात है, इसमें डिबेट होनी चाहिए। तो डिबेट तो हो ही रहे हैं। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, आश्चर्य होना नहीं चाहिए कि ये जो बुक है, ये बुक मैं बहुत लोगों को ये करता हूँ, मेरे डॉटर को मैंने पढ़ने दिया। ओके, व्हाई मेन अर्न मोर, ये टाइटल थोड़ा प्रोवोकेटिव लगता है, लेकिन आप जरूर पढ़ना चाहिए। वो बुक क्या है, एक्चुअली आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ग्रैंडमाज आर गिविंग इट टू देयर ग्रैंड डॉटर्स टू रीड इट। ओके, बिकॉज वो एक कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ एक बुक है, और आपको बुक मिलेंगे द रैशनल मेल। लोगों को जब पहले पढ़ते हैं तो वेरी प्रोवोकेटिव लगता है, जैसे लाइक मैट्रिक्स, इफ यू डोंट नो द रियलिटी ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, आवर इवोल्यूशन, वो हो सकता है। सो द बॉयज क्राइसिस इज अ रियल क्राइसिस, इट्स अ रियल क्राइसिस इन अमेरिका। उसके कारण क्या है वो बहुत सारे, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो क्राइसिस है वो सिर्फ अमेरिका में लिमिटेड नहीं है, ऑल्दो अमेरिका में जरूर है, बट वो अभी इंडिया में तो और ज्यादा प्रमाण में आ रहा है। वो पेरेंट्स के रिलेशनशिप विद यंग किड्स, विद टीनेज किड्स, ये जो चैलेंज हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ लोग हैं वो रिलेट कर सकेंगे, प्रोफेसर बलराम सिंह जी भी कर सकेंगे। मैं जब होता था तो इधर में सुनते थे कि लाइक जब मुझे बच्चे हुए और वो बड़े हो रहे हैं, तो लोग सुनते थे, ओ अभी जस्ट वेट करो जब वो टीनेज हो जाएंगे। तो मैं बोला टीनेज हो जाएंगे तो क्या होगा, तो हम भी तो टीनेज होके गए, थोड़ा सा कभी कभी ये होता है। तो इधर एक टीनेज बड़ा क्राइसिस है करके कहा जाता है। उसका भी एक कारण ये है कि कोई जो संस्कार होने चाहिए, और मैं जब इधर की बात कर रहा हूँ तो अमेरिका के करके नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में तो मुझे लगता है प्रॉब्लम और वर्स है। मैं मेरे फैमिली में भी देखता हूँ, इंडिया के मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, द प्रॉब्लम इज रियली वर्स। और उसका कारण मुझे जो लगता है सिर्फ एक ही कारण नहीं है, लेकिन एक जो संस्कार जो हमारे होते थे
वो न होने के कारण एक जो सर्टन संस्कार मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसमें सीखना भी पड़ता है, वो जब नहीं होता तो आदमी तो एज में तो बड़ा हो जाता है, आदमी मीन्स मैन वुमन दोनों, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पता नहीं है। अभी दुनिया में आप चले जाइए तो जैसे स्त्रियों के लिए संस्कार थे सब सिचुएशन में, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे सनातन धर्म में थे, उनका हर एक का अपना अपना सोचने के ढंग से उन्होंने निर्माण किए थे। ये है नेटिव अमेरिका, लाइक अमेरिका के जो लोग थे उनके यहाँ वो बॉय के लिए संस्कार कैसा था कि वो जो बॉय का वो एक राइट ऑफ पैसेज हो रहा है, तो वो 3 दिन के लिए उपवास करता था। ये आपको कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, वो 3 दिन के लिए उपवास करता था और उसके बाद ही विल गो थ्रू सर्टन चैलेंजेस कि उसको ये चीज करना है, उसके बाद ये चीज वो सक्सेसफुली करनी है। वो सक्सेसफुल करने के बाद ही उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था, नाउ ही हैज बिकम अ मैन, ओके द बॉय हैज नाउ बिकम अ मैन। उसके लिए उनको एक तपस्या करके परीक्षा देनी पड़ती थी, एक सर्टन उसको जो क्या हम बोलते हैं जो हंटिंग करना है तो एक एनिमल को जाके अकेला जाके हंटिंग करके लाना पड़ता था, देन नाउ ही इज अ सक्सेसफुल, नाउ ही इज अ मैन। ये सर्टिफिकेशन जैसा था। या आप अफ्रीका में चले जाइए तो जो क्या उनको बोलते हैं मसाई वगैरह जो लोग हैं, उनमें ऐसा एक राइट ऑफ पैसेज ऐसा है कि वो लड़के को एंड प्रिटी यंग एज में होता है कि उसको एक 4 बुल्स के ऊपर से जंप मार के, उनके ऊपर से चल के उनको टेम करके जंप मार के दूसरे साइड में सक्सेसफुली जाना आना चाहिए, उसके बाद ही वो बॉय टू मैन समझा जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि इसकी जरूरत है। ये जेंडर बायस की भी, जेंडर की भी बात नहीं है, दोनों के लिए वो संस्कार की जरूरत है। और ये आप आई थिंक इट्स फ्रॉम पापा न्यू गिनी और वन ऑफ द पॉलिनेशियन आइलैंड, कि जहाँ 100 फीट का टावर से उनको बंजी जंपिंग से, बंजी जंपिंग का ये ओरिजिन है, ऊपर जो चित्र दिख रहा है आपको, तो बंजी जंपिंग जैसी करनी पड़ती है 8 साल के लड़के से लेके, याद कीजिए हमारे यहाँ भी जो व्रतबंध होता है वो 8 साल से शुरू हो सकता है, तो कभी 11 इयर्स कभी 12 इयर्स, लेकिन 8 साल से, तो ये 8 साल से उसमें क्वालिफाइड होते हैं, 8 साल के बाद वो जंप मार सकते हैं। एंड देन ही इज कंसिडर्ड ओके, चलो एक उन्होंने हर्डल पार कर लिया, ओके सो ही इज क्वालिफाइड टू टेक टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के भी स्टेजेस थे, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज पास करना पड़ता था, विच इज टू से कि आप बिंदास्त हो, आप ब्रेव हो, यू आर रेडी टू लर्न एडिशनल थिंग्स ऑफ लाइफ। और उसमें बड़े बड़े लोग भी जंप करते थे। क्यों बड़े लोग जंप करते थे? उन्होंने पहले तो किया है, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए कि अभी भी क्या मैं कर सकता हूं या नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा हमें अभी कंटिन्यूइंग एजुकेशन बोलते हैं इधर कि आपने पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अभी जो नॉलेज आप क्लेम कर रहे हो आपने किया, वो अभी आता है या नहीं, वो करने के लिए कंटिन्यूइंग एजुकेशन, उसके लिए भी फिर एग्जाम हो सकते हैं, पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम फिर देने पड़ सकते हैं, समथिंग सिमिलर। तो यू विल फाइंड इवन द ओल्ड पीपल जंपिंग लाइक दिस। इंडिया के तो ये चित्र तो आपको सबको परिचित होंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जो जो छोटा जो बालक है, उसके कान में उसकी ग्रैंडमा नाम, उसका ही जो नया नाम नामकरण किया है वो नाम कान में बोल रही है। एंड ऑफ कोर्स पीपल आर वाचिंग। देन सबको आपको अन्नप्राशन, जो फर्स्ट अन्नप्राशन सॉलिड फूड देने का जो समारंभ होता है, अलग अलग ढंग से किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किया जाता है, यहाँ भी होता है। और ये जिसको हम व्रतबंध, जातक कर्म अलग अलग नाम से बोले जाएंगे, यज्ञोपवीत मुंज बोलते हैं हमारे यहाँ, वो एक होता है जनरली 8 साल, लेकिन ऐसे नेसेसरी नहीं 8 साल ही होगा, उसके बाद भी अलग अलग हो सकता है। देन वर्ण आश्रम का भी फर्क पड़ता है, वर्ण से भी अलग अलग फर्क पड़ता है। थोड़ा मैं वर्ण की भी बात करूंगा, बिकॉज वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की है, और उसका संबंध भी ये संस्कार के साथ ही है। क्विकली मेरा एक समरी देता हूँ, ये इसलिए देता हूँ कि बिफोर आई कोट समथिंग फ्रॉम ऋग्वेदा अबाउट रुद्र, ये मुझे कहना है कि वो कितना पुराना है ना। हम तो हमारे संस्कृति में वेदों को हम अपौरुषेय ही मानते हैं कि किसी ने वो निर्माण ही नहीं किया, वो पहले से ही था।
ना, उसके अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है। उसमें से एक व्याख्या जो मुझे अच्छी लगती है, उसका उसका अर्थ यह है कि जो ज्ञान है वो हमें चाहे पता हो या न हो, लेकिन वो ज्ञान तो था ही। जैसे कि ग्रेविटी वो तो थी, अभी वो बाद में कभी पता हो गई, वैशेषिक सिद्धांत में उसकी बात आती है, बाद में न्यूटन ने उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर दिया 500 ईयर्स अगो, वो सब ठीक है। लेकिन उसके पहले तो ग्रेविटी तो थी, एप्पल तो नीचे ही गिर रहा था, ओके, सन का पाथ तो चल ही रहा था, बाद में हमें समझ में आ गया। तो ज्ञान तो विश्व में पड़ा हुआ है। ह्यूमन बीइंग समझ लो इवोल्यूशन से भी पहले आ गए, तो उसके पहले तो पृथ्वी तो चल रही थी, इसलिए तो वो आ सके। सो ज्ञान तो है ही, ऐसे सेंस से भी अपौरुषेय क्या कहा जा सकता है। और दूसरा, ये बहुत सारे उसकी व्याख्या है, जैसा मैंने कहा कि जो जो ऋषि लोग थे, उनको अपने ध्यान में, उनको अपने संयम में, समाधि में वो ज्ञान आ गया। वो कुछ अलग बात नहीं है। हमें आज आज भी जो हमें ज्ञान आता है वो समाधि में ही आता है। समाधि का डेफिनेशन आप पतंजलि पढ़ोगे तो ध्यान धारणा करके समाधि ऐसा कहा है, वो उसके इवोल्यूशनरी स्टेजेस है। और ध्यान धारणा और समाधि को आप कंबाइन करें तो उसको संयम कहा है। संयम तो हम कॉमनली यूज करते हैं वर्ड, लेकिन ध्यान धारणा और समाधि को कंबाइन करके संयम कहा है। तो ज्ञान ये संयम से हो जाता है, बिकॉज संयम मीन्स वी आर लुकिंग फॉर द ट्रूथ, उसमें हमारा बायस नहीं है। तो जस्ट समरी, जब मैंने कुछ 25-30 ईयर्स मैं अंडरग्रेड था, तो मैंने जब शुरुआत की तो टाइम तो लगा समझने के लिए। तो माय फर्स्ट वर्क केम आउट ओनली 10 ईयर्स अगो, 2011 में। आप जो बीच में देख रहे हैं वो समय का एक्सिस है, जिसको काल बोलते हैं, तो महाकाल सबको पता है उज्जैन का, वो तो क्या है, इन्फिनिट टू इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो तो काल तो चल ही रहा है। लेकिन जब हमारे इतिहास की और हमारे संस्कृति की बात करते हैं तो हमें खंड काल की बात करनी पड़ती है, बिकॉज खंड इतिहास के लिए हमें, जैसे हम अभी प्रवचन भी करते हैं और राम कथा करते हैं, तो राम कथा तो अनंत है, हरि कथा अनंत, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रवचन के लिए हम कहते हैं कि यहाँ से हम आज शुरुआत करेंगे और यहाँ हम रुक जाएंगे। सिमिलरली फॉर डिस्कसिंग इतिहास वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, वी हैव टू स्टॉप समवेयर। सो हमें अभी इतिहास करके जो पीछे का हुआ जो चीज है, उसके लिए आज से शुरुआत करें 21st सेंचुरी, तो हम पीछे जाए 0, तो दैट इज 2000 ईयर्स अगो हो गया, -5 के 5000 BC, यानी कि 7000 ईयर्स अगो, 10,000 BC इज लाइक 12,000 ईयर्स अगो एंड सो ऑन। तो मैंने पहले जो रामायण महाभारत से मेरी काम की शुरुआत हुई, तो मैंने एक पर्टिकुलर वर्ष था उसके साथ शुरुआत की, श्लोक के साथ, कि जिसका किसी को आकलन नहीं हो रहा था, अर्थ तो समझ में आ रहा था सबको, वो श्लोक पता भी था, लेकिन उसका ऐसा व्यासदेव जी ने लिखा ही क्यों, ये कोई महाभारत के संशोधक के समझ में बात नहीं आ रही थी। तो मैं बोला व्यास जी ऐसे क्यों लिखेंगे, उससे मेरी शुरुआत हुई। और वो एक श्लोक का अर्थ निकालने के लिए मुझे 15 साल लगे, वो दिखाने के लिए शास्त्रीय दृष्टिया। और उससे जब आ गया तो उससे बाद में मैंने सब 300+ रेफरेंसेस महाभारत के ही कलेक्ट किए। और जब हम जिक्सॉ पजल सॉल्व करते हैं, वो क्रॉसवर्ड पजल करते हैं, ऐसा जब वैज्ञानिक ढंग से उसका विश्लेषण किया जाता है और बाद में संश्लेषण किया जाता है, तो 5561 5561 BC ऐसा उसका डेट आता है, मोर देन 7500 ईयर्स अगो। ऐसा ही मैंने वाल्मीकि रामायण के संदर्भ लेके किया, उसमें से मुझे 600 तक संदर्भ मिल गए। और उसकी जो रामायण की जो समय आता है वो आता है 12209 BC। और फिर प्रोफेसर बलराम सिंह जी ने शायद लगता है मुझे 2016 के आसपास एक बार मुझे कहा, एक वो सरस्वती कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्या आपने इस सरस्वती और ऋग्वेद पे कुछ काम किया है? तो मैंने इनडायरेक्ट काम किया था रामायण महाभारत पे, लेकिन क्योंकि सरस्वती दोनों में आती है, लेकिन ऋग्वेद पे नहीं किया था। तो मैं बोला चलो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली राम जी की कृपा से वो इतना फास्ट हो गया कि ही आस्क्ड मी पॉसिबली इन लाइक दिसंबर ऑफ 2016, और ये कॉन्फ्रेंस थी जनवरी 2017 और मैंने एक 15-20 दिन में वो आई ट्राई टू पुट टुगेदर। सो दैट वाज वेरी प्रिलिमिनरी, ऐसा टाइप का था। लेकिन व्हाट इज द ब्यूटी इज कि जो वो 2017 में मैंने ये प्रपोज किया बेस्ड ऑन रामायण महाभारत समय, फिर ऋग्वेद के जो नदी के जो संदर्भ आते हैं, नदी सूक्त के आते हैं, लेकिन सरस्वती के वर्णन आते हैं, शतुद्री के वर्णन आते हैं, यमुना के वर्णन आते हैं, जानवी के वर्णन आते हैं, और जो अभी मॉडर्न साइंस में जो जियोलॉजी हाइड्रोलॉजी में जो संशोधन हुआ है, उसको इकट्ठा करके जब मैंने ये प्रेजेंट किया, वो कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रेजेंट किया था, सरस्वती कॉन्फ्रेंस में,
कि जो ऋग्वेद का समय हमें दिखता है, वो जो इनसाइड एविडेंस है, उससे ऐसा दिखता है कि जो उसका लास्ट पोर्शन से लाइक 10th मंडल, वो महाभारत के समय के ही है। उसका भी अर्थ हमें समझ में आता है, क्योंकि महाभारत में ही लिखा है कि भगवान व्यासदेव ने ये जो ऋग्वेद था, जो पहले जो वेद थे, उसका एक क्लासिफिकेशन किया और उसकी पुनर्निर्माण इन द सेंस एडिटिंग किया उसको, उसमें कोई बदल करके रीऑर्गेनाइजेशन, रीएडजस्टमेंट ऐसा किया। तो इसलिए हमें कोई उसके संदर्भ मिलते हैं, जैसे कि शंतनु देवपी के संदर्भ में ऋग्वेद में मिलते हैं 10th मंडल में। इसका कारण यह है कि वो व्यासदेव जी ने उसको रीकास्ट, रीएडिट कर दिया। लेकिन जो पुराने संदर्भ है नदियों के, लाइक सरस्वती के समझ लो, उससे हमें यह प्रतीत होता है कि वो जो ऋग्वेद हमारे पास आज जो है, शाकल संहिता, वो डेफिनेटली 24,000 ईयर्स के पहले की है। ये मेरा एक छोटा सा संशोधन रहा। और ये करने के बाद, यानी कि 2017 के बाद, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछने लगे, विच इज बहुत अच्छी बात है कि अरे भाई, आपके पास आर्कियोलॉजी एविडेंस है, आपके पास ओशनोग्राफी एविडेंस है, क्लाइमेटोलॉजी के लिए है क्या, आर्कियोलॉजी है क्या, जेनेटिक्स में कोई है क्या, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है क्या, क्लाइमेटोलॉजी है क्या। जब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते गए, ये मेरा एक थोड़ा सा स्वभाव है, तो मैं ऐसा ही, किसी ने पूछा तो मैं बोला चलो देखता हूँ कुछ उसमें मिल जाता है क्या। और वो अगेन मैं राम जी की कृपा कहूंगा कि हर टाइम जिसी ने क्वेश्चन पूछा और हर टाइम मैं ढूंढने गया, तो मुझे वो एविडेंस मिलते गया। सिर्फ एविडेंस मिला, ऐसी जो साक्ष्य मिली ऐसी बात नहीं है। वो साक्ष्य, ये जो मैं आपको टाइमलाइन दिखा रहा हूँ, उसके लिए वो, अभी मुझे हिंदी में शब्द नहीं आएगा, जिसको हम पूरक बोलते हैं, कोरोबोरेटिव, टेंड्स टू सपोर्ट, उसके लिए जो ये जो समय निकाला है, समय का निर्धारण किया है, उसके लिए वो पूरक बन जाती है। जो जो नया साक्ष्य आ जाती, जो जो नई साक्ष्य आ जाती है, वो इसके लिए पूरक बन जाती है। और ऐसे बहुत सारे डजन से ज्यादा डिसिप्लिन से वो हो चुके हैं ना। ये मैं सिर्फ इसलिए बैकग्राउंड आपको दिया कि जो हमारा जो ऋग्वेद है, वो बहुत पुराना है, और उसकी जो स्टाइल है ना, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। उसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि कृष्ण भी इमीडिएटली थोड़ा अर्जुन को बोल देता है कि ये कर, ये मत कर, ये तो क्या कह रहा है, इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्ट लैंग्वेज। ऋग्वेद में ये डायरेक्ट लैंग्वेज ज्यादा नहीं होती। ऋग्वेद हमें इनडायरेक्टली पढ़ाने का प्रयत्न करता है, अपरोक्ष, परोक्ष रीत्या से। वो ऋग्वेद ये कहेगा आपको कि ये सुबह दिन में 2 बार स्नान करनी अच्छी बात है। दैट्स व्हाट ऋग्वेद विल से। ऋग्वेद ये नहीं कहेगा आपको कि 2 बार आप स्नान करो। ऋग्वेद कहेगा कि ये स्नान करनी अच्छी चीज है। सो दैट इज द इनडायरेक्ट स्टाइल ऑफ इट्स थिंकिंग। सो एक तैत्तिरीय उपनिषद की बात है कि नेवर अर्न फ्रॉम this, never err from dharma, never neglect your well-being, never neglect your health, never neglect your prosperity, ये भी बात कही है। never neglect स्वाध्याय, never neglect प्रवचन। तो खुद को स्टडी तो करना ही है, बट खुद पता होने के बाद खुद के साथ भी नहीं रखना है, वो दूसरे के साथ शेयर भी करना है, वो भी जरूरत है। हेल्थ की भी जरूरत है, प्रॉस्पेरिटी की भी जरूरत है। वो कोई कोई चीज आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बट अगेन इट इज गिवन इन अ जेनेरिक सेंस। यही हमें संस्कार के माध्यम से सीखा जाता है। नाउ ऋग्वेद इतना पुराना है कि होता क्या है, ये हमारे आज रूपा भाटी जी है या मुझे पता नहीं कॉल पे, ये उनका एक बहुत अच्छा योगदान है ये सब्जेक्ट में। उनका योगदान ये है कि मुझे भी वो पहले समझ में नहीं आया था। एक्चुअली ऋग्वेद तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होता है, टफ होता है मेरे लिए। बहुत सारे मैं 4-5 ट्रांसलेशन लेके बैठता हूँ। तो उन्होंने रूपा भाटी जी का ये अच्छा ये है कि उन्होंने क्या बोला, देखो ये ऋग्वेद की जो भाषा बन रही है, स्पेशली जो ओल्डेस्ट मंडलाज है लाइक 63742, ये जो मंडल के नाम नंबर के है मैंने, वो जब कब कितने पुराने हैं वो एग्जैक्टली टाइम तो शायद हम नहीं बता सकते, लेकिन वो इतने पुराने हैं कि जब भाषा बन रही थी, ओके, तो लोगों को एक पर्टिकुलर स्वर से लेके उसका जो रूट्स बोलते हैं हम इटिमोलॉजी में, उसका अर्थ लेके वो बनते थे। इसलिए आपको ऋग्वेद में ये मिलता है कि एक सर्टन जो मेटाफोर्स हम बोलते हैं, जो सिमिली, जो दृष्टांत, उदाहरण जो हम बोलते हैं, वही उदाहरण बार बार उसका उपयोग किया जाता है। तो कोई भी बात कहने की हो, लेकिन वो सेम दृष्टांत, सेम उदाहरण आपको बार बार आते हैं। जैसे कि गाय, गाय ले लो, लाइक काउ।
तो काऊ का मेटाफोर वो किस लिए यूज किया जाएगा? काऊ का मेटाफोर एक वो मदर करके यूज किया जाएगा। वो काऊ का मेटाफोर पृथ्वी के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। वो काऊ का मेटाफोर आपको जो सूर्य के जो किरण है उसके लिए भी उपयोग होता है। और काऊ जो उषा, जो मॉर्निंग, जो डॉन आती है, उसके लिए भी काऊ कहा गया है। वाक, लाइक लिटरली, लाइक डूइंग एक्शन, उसके लिए भी काऊ कहा है। तो एक सिर्फ गौ ये लेके उसका बहुत सारा आपको मेटाफोरिकल यूज आपको मिलेगा, क्योंकि तब शब्द बन रहे। ये उनका, मैं बोल रहा हूँ कि उनका एक कंट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट मेरे लिए है। अभी बाकी आप जो सब विद्वान लोग हैं, आपको ये पहले पता भी होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि होता क्या है, समझ लो एक ऋग्वेद में एक रुद्र पे सूक्त है, उसकी मुख्य, वो सूक्त की मुख्य देवता रुद्र है। तो उसमें जब बाकी देवताओं के नाम आते हैं, समझ लो इंद्र, अग्नि, सूर्य, ऐसे जब नाम आएंगे तो वो आते हैं एडजेक्टिव करके, और वो एडजेक्टिव है रुद्र के बारे में। और दूसरा हमें उल्टा भी देखने को मिलता है। समझ लो एखादा सूक्त है अग्नि के बारे में, लेकिन जब वो तो मेन चीज है अग्नि उसमें, और जब उसमें वो सूक्त में रुद्र का नाम आता है या विष्णु का नाम आता है, सरस्वती का नाम आता है, तो ये जो अलग नाम है, ये नाम आते हैं एडजेक्टिव करके। ये रूपा भाटी जी का भी इंसाइट है। और आपको ये जैसे पंडित दामोदर सातावलेकर जिन्होंने नाम सुना होगा, तो उनका वो इंसाइट्स है। एंड देन आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी अदर्स। तो ये एक जो पर्टिकुलर ऋग्वेद की आप रुद्र के संदर्भ में आप उसका अभ्यास करोगे, तो आपको ये मिलेगा कि कोई रुद्र का मेन सूक्त चल रहा है, लेकिन उसमें जब और कोई देवता का नाम आता है, लाइक वाक देवता, और इंदु यानी कि सोम, उससे हमारा इंडिया भी आता है। पता है, बहुत लोगों को लगता है इंडिया फॉरेन नाम है, वो फॉरेन नाम नहीं है। इंदु से भी इंडिया आया है। लाइक चाइनीज लोग इंदु ही कहते हैं, ईस्टर्न एशिया के लोग बहुत सारे इंडिया को इंदु ही कहते हैं। गांव, ओके, गांव इन द सेंस ऑफ गाय इन दिस केस, बट वो गांव मीन्स विलेज के लिए भी वहां से आ गया। इंद्र, विष्णु, मरुत, अग्नि, तो ये रुद्र मेन है। लेकिन जब और देवता का नाम आता है, तो वो देवता का जो अपना क्वालिटी है, वो एडजेक्टिव करके रुद्र को अप्लाई हो जाता है। सो वाक यानी कि वक्ता, यानी कि इंटेलेक्ट, ज्ञान। तो वो रुद्र एज अ टीचर, रुद्र एज अ गुरु, रुद्र एज अ उपदेशक, ऐसे शब्द में हमारे पास आ जाता है। और एक आता समझ इंद्र ले लो, तो ये शत्रु निवारक रुद्र, तो इंद्र बिकम्स अ एडजेक्टिव इन दैट पर्टिकुलर सूक्त, विच इज वेयर रुद्र इज द मेन देवता फॉर दैट सूक्त। ये मैं एक सूक्त ले रहा हूं, उसमें मैं अंदर पढ़ूंगा नहीं। तो ऋग्वेद का वो सेकंड मंडला का सूक्त है फॉर एग्जाम्पल। और मैं जो कह रहा था कि ऋग्वेद की जो स्टाइल है, वेद की जो स्टाइल है, वो इनडायरेक्ट सेंस से बताने की स्टाइल है। ऐसे जो एक रामदास स्वामी, जिनको पता होगा, राजा शिवाजी, किंग शिवाजी सबको प्रसिद्ध करके पता है, उनके जो एक गुरु थे रामदास स्वामी, जो राम के बड़े भक्त थे, उन्होंने भी एक पूरा मनोबोध करके एक ग्रंथ लिखा। उसमें भी वो क्या कहते हैं, सपोज मैं आपको किसी को कहूंगा, मैं कहूंगा, या अभी हमारे जो पंडित जी थे वो किसी को कहेंगे कि भाई तू ऐसा कर, तो लोगों को गुस्सा आता है। कथा में कहेंगे तो ठीक है, लेकिन किसी को कहा कि तू ऐसा नहीं कर या ऐसा कर, तो लोगों को गुस्सा आता है, भाई मुझे डायरेक्टली आप कह रहे हो। तो रामदास स्वामी जी ने ऐसा किया कि उन्होंने खुद के मन को ही उपदेश किया, और उसके ऊपर ऐसा 200 श्लोक उन्होंने लिखे। एक मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे, तरी श्री हरि पाविजेतो स्वभावे, जनी निंद्यते जनी वंद्यते सर्व भावे करावे, लाइक दैट। सो ही इज गिविंग एडवाइस टू द माइंड। तो फिर किसी को दुख नहीं होता, किसी को लगता है ठीक है, वो अपने खुद को ही एडवाइस कर रहे हैं, वो हम सुन सकते हैं, लेकिन भाई मुझे कुछ मत बताना। The style of Veda is somewhat like that. It's a paroksha. It's like it's a peculiarity of Vedas. तो कैसे कहते हैं, मैं उसके आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम अ रुद्र सूक्त, जो रुद्र सूक्त नहीं, ये जो सूक्त है वो रुद्र को ही अनुरोध करके कहा गया है। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि हे मरुतों के पालक रुद्र, ओके, तेरा सुख हमें प्राप्त हो, हमें सूर्य की उत्तम दृष्टि से दूर मत कर। तो इन रियलिटी क्या है, वो हम तो प्रार्थना कर रहे हैं रुद्र से कि सूर्य की उत्तम, सूर्य का जो ये हमें एक्सेस है, वो दूर मत कर। लेकिन ये खुद को कहा है कि भाई तू घर में अंदर मत बैठ, बाहर जाके सूर्य में स्नान कर। बट इट्स अ इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग इट। ओके, हमारे वीर युद्ध में शत्रुओं को परास्त करे,
हमारे जो वीर है वो युद्ध में शत्रु को परास्त करे, लेकिन हमारे वीर मीन्स कौन है? हम ही तो हैं। तो हम इतना स्ट्रांग बने कि हम शत्रु पे विजय प्राप्त कर सके। तो हमें खुद के लिए वो मैसेज है, बट इट इज गिवन इन अ इनडायरेक्ट वे। एंड यू कैन सी दिस, हे रुद्र, तेरे द्वारा दिए गए सुख कारक औषधों से 100 वर्ष तक मैं कर्म करता रहूं। ये प्रार्थना है, लेकिन वो सामान्य हमारे सब आदमी के लिए ये उसमें उपदेश है कि आप जरूरी जो जरूरत है उसकी औषधि, जो न्यूट्रिशियस फूड है वो उसका सेवन करें, और लंबा खुद को दीर्घ आयुष्य कैसा प्राप्त हो उससे प्रयत्न करके समाज की सेवा करें। सो दिस इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग इट। सो हमारे 3 चीजें जो आते हैं, जो पंडित जी ने भी कहे कि मनोवाक बुद्धि, ये हमें बार बार आते रहेगा कि हमें इंटेलेक्ट पे काम करना है, हमें मन पे काम करना है, और हमें शरीर पे काम करना है। तो शरीर के लिए आचार सहिष्णुता, यानी कि एंड्योरेंस में सतत काम करते रहो। एक बार डिग्री हुआ तो हुआ नहीं। और तर्कशास्त्र मीनिंग क्या, कि हम ऑलवेज ट्रूथ के पीछे चले जाएं, हमारे जो पर्सनल बायसेस है उसके ऊपर अटक के मन नहीं रहे, संयम चाहिए उसमें। मेरे लिए प्यारा है, जैसा कि कृष्ण का, अर्जुन और कृष्ण के संवाद में अर्जुन को एक भ्रम हो गया था, मोह हो गया था, उनका संयम टूट गया था, इसलिए भगवत गीता उनको कही गई। और उसका पर्पस भी क्या था, आपको भगवत गीता में बार बार ये संयम पे मिलेगा। संयम एक शब्द में भी भगवत गीता का समरी हो सकता है। ओके, इस कहाँ भी कृष्ण क्या कहते हैं, पहले चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक आप जाके देखिए, संयम 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 पे बात आती रहेगी, विच इज व्हाट, अगेन ध्यान धारणा समाधि। कोई भी एक चीज पे फोकस करके नीति धर्म से उसका सेवन करो, और फिर विज्ञान बुद्धि की बात आती है। मैं 2 चीजें बोलता हूँ। ये आता है योग वशिष्ठ से, जो वशिष्ठ ऋषि राम जी को गाइडेंस कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि देखो, आप तो राजकुमार हैं, आपको तो सब आप राजा ही है, तो आपको तो सब चीजों का सेवन करना पड़ेगा ही, आपके लिए रॉयल स्टाइल में रहना पड़ेगा। लोग आपको ऑल टाइप्स ऑफ सर्विंग करेंगे, वो तो आपको लेना पड़ेगा, नमस्कार करेंगे, वो सब तो लेना पड़ेगा। बट हाउ शुड बी योर बिहेवियर, और वो सिर्फ वशिष्ठ ऋषि राम को बता रहे, बट थ्रू दैट माध्यम वो सब हमारे लिए बता रहे। वो ये है कि ही सेज अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विचर राग। समाज में आपको राजा है, आपको तो सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़ने वाला है, बिंदास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहिस्संगी, एंजॉय, व्हाट, एंजॉय ये अच्छी बात है, जो चीजें है, बाहर अच्छा मौसम है तो बाहर घूमने जाओ, अच्छा भोजन है तो उसका सेवन करो, ये सब ठीक है। बट ही सेज अंतस्त्यागी, इंटरनली डोंट बी अटैच्ड टू इट। ओके, खुद को बड़ा मत मानो, आपको बड़ा कोई वो गले में हार भी डाल देते हैं, वो सब ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अंतस्त्यागी बहिस्संगी लोके विचर राघव। और इफ यू गो टू, ये सब आपको हर एक इसमें मिलेगा, भागवत पुराण में मिलेगा, ये आपको पतंजलि का योग सूत्र में मिलेगा, कि अलग अलग ढंग के लोग आते हैं। मुझे भी फ्रस्ट्रेट होता है, ये समय आपको बताने में, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये सब फिगर आउट किया है। सो पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छी चीज आते हैं, यही हमें सिखाया जाता था। इनफैक्ट सूत्र का मतलब भी क्या है, जब टीचर अपने स्टूडेंट को सिखाता था, 1 घंटा समझ लो सिखा रहा है, उसके बाद ये क्या सिखाया उसका समरी एक लाइन में किया जाता था, जैसा हम नेमोनिक्स में करते हैं ना, एक शॉर्ट फॉर्म करके ध्यान में रखते हैं। लाइक मैथमेटिक्स में ऑल सिल्वर टी कप्स, ज्योमेट्री में कैसा रखने का, याद करने का, या सब नाम, किसी चीजों की नाम रखना है, या पूरा रामायण को हम 1 श्लोक में उसकी समरी करते हैं या 7 श्लोक में समरी करते हैं, निमोनिक डिवाइस कहते हैं। ऐसा ही उसको एक छोटा ढंग में समराइज कैसा करने का, तो ये पतंजलि या जो कोई थे उन्होंने एक लेक्चर दिया होगा। एट द एंड ऑफ द होल लेक्चर वो एक सूत्र में उसकी समरी की है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे सब सूत्र है, उससे ही तो योग सूत्र होता है। मैत्री करुणा उदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। तो जो सब हमारे साथ जो आसपास के जो लोग मिलते हैं, उनके 4 बिग कैटेगरीज उन्होंने किए है। कोई सुख देता है, कोई दुख देता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है कि जो पुण्यमय है, कोई ऐसी एक्टिविटी करता है आपके साथ इंटरेक्ट करने में जो अपुण्यमय, नॉट वेरी प्लीजिंग, ऐसी टाइप की एक्टिविटी होती है। उनके साथ क्या किया जाए, तो उनके साथ किसी के साथ मैत्री करनी है, किसी को करुणा दिखानी है, किसी का बिहेवियर देख के आपको आनंद होना चाहिए, उदित मुदिता, और किसी की उपेक्षा करनी चाहिए, किसी को इनडिफरेंस दिखाना चाहिए, जस्ट इग्नोर, फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन। ऐसे टाइप के हमारे संस्कार करने का
ये होता था। अब एक शॉर्ट में एक एग्जांपल देके आपको कहता हूं। ये चित्र देख के आपको, आई डोंट नो इफ यू आर ऑन द म्यूट, बट इफ यू कैन अनम्यूट, ये चित्र देख के आपको किसकी याद आती है? ये एक ट्री है और दो लोग उसके ऊपर बैठे हैं। एनी आंसर्स, एनी गेसेस? कृष्ण और सुदामा। वेरी गुड। जो कुछ किसी ने आंसर दिया उनको 100 मार्क्स, 100 मैं आउट ऑफ अनुजा 100। बोल रही हूँ, नीलेश जी, मैं अनुजा। अनुजा जी, हाँ नमस्कार। ओके, सो कृष्ण और सुदामा का ये मेरे एक गुड फ्रेंड है लंदन में, असलम, यू नो आलम, आलम जी, आलम असलम जाई, यू नो फ्रॉम ओरिजिनली बांग्लादेश से। सो ही इज ड्राइंग दिस पिक्चर। ओके, बहुत बहुत बढ़िया आपने ढूंढ लिया, यू नो मींस फाइंड आउट किया। ये जो आपको कथा पता होगी, जब सांदीपनी ऋषि के यहाँ वो गए, तो उनको जॉब दिया जाता था अलग अलग, खेती करना है, काउस को लेके जाना है, कभी ट्रीज के यू नो ब्रांचेस काट के लाना है जलाने के लिए, यू नो लकड़ी जलाने के लिए। तो और वो फिर वो एक बार स्टॉर्म में अटक गए, तब वो उन्होंने रेस्ट किया। वो सब वो स्टोरी है, वो कथा में बताऊंगा नहीं ना। उनका वो पेंटिंग चल रहा है, तो मैं आपको एक और भी एक पेंटिंग का दिखाता हूँ कि नाउ यू नो ही इज एक्सपेरिमेंटिंग विद इट। तो नाउ दिस इज द नेक्स्ट वर्जन। और मैं मेरे बहुत मेरे अब अच्छे वो फ्रेंड हो गए, मैं कभी हमें मिला भी नहीं हुआ, एक दूसरे को मिले नहीं है, लेकिन वो मेरे प्रेजेंटेशन वॉच करते रहते हैं और वो बोलते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है कौन सा सब्जेक्ट पे मुझे बताइए और मैं ऐसा पेंटिंग कर दूंगा। तो मैंने वो रामायण के जो बहुत अच्छा उन्होंने पेंटिंग बनाया है, आपने देखा होगा कि राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और ये नल, ये देख रहे हैं कि ब्रिज कहाँ बिल्ड किया जाए। और उन्होंने बहुत अच्छा उसका पेंटिंग बनाया है। अभी मुझे, मेरे पास अभी है नहीं इधर यहाँ। तो कहने की बात यह है कि अभी ये सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, एक सुदामा था, एक कृष्ण थे और बाकी भी स्टूडेंट्स थे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो हमारे संस्कार होते हैं ना, तो हर एक आदमी, आपको पता है कोई भी क्लास में आप हो, आपसे कोई और इंटेलिजेंट लोग रहते हैं और आपसे कम इंटेलिजेंट वाले लोग रहते हैं। इंटेलिजेंट यानी कि मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी, या मार्क्स कैसे मिलेंगे, या लैब में काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, हम खेल कूद कर रहे हैं तो उसमें कोई ज्यादा फास्ट भाग सकता है, कोई इतना फास्ट भाग नहीं सकता। हम वेट लिफ्टिंग करते थे तो कोई हमारे से ज्यादा वेट लिफ्टिंग करता है, कोई कम करता है, ये तो रहेंगे, ये तो समाज में रहेंगे। लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम था, विच आई शुड से ऑल्सो कि अमेरिका ऑल्सो डज और एटलीस्ट यूज्ड टू डू अ प्रीटी डिसेंट जॉब, कि किसी को पीछे नहीं रखते वो। देयर इज ऑलवेज अ मेथड, यू नो, देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू टेक दैट पर्सन अलोंग। किसी को 7 साल लगेंगे लेकिन उसको लेने का प्रयत्न करेंगे, वो जो हमारे एंशिएंट सिस्टम में जरूर था। तो होता क्या था, जब शिक्षा कंप्लीट हो गई तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था। वो 2 टाइप के सर्टिफिकेट्स थे, एक को कहते हैं विद्या स्नातक और दूसरे को कहते हैं व्रत स्नातक। और ये मैं सुदामा और कृष्ण की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक मैं चित्र दिखाया आपको कि वो सांदीपनी ऋषि के यहाँ काम कर रहे थे। इनफैक्ट जब वसुदेव को लगा और नंद को भी लगा कि ये कृष्ण तो पूरा दिन भर घूम रहा है ये वृंदावन में, यू नो कुछ ऐसा ही करके घूम रहा है इधर उधर करके, उसको भी थोड़ा जरा सिखाना चाहिए। तो उसको सांदीपनी ऋषि के यहाँ भेजा गया। What सांदीपनी ऋषि फाउंड आउट, नॉट सरप्राइजिंगली, दैट जो कुछ आप कृष्ण को बताओ, और बाकी भी उसके साथ स्टूडेंट, लेकिन कृष्ण को बताओ, वो तो इमीडिएटली वो एक्सपर्ट बन जाता है उसमें। ओके, सो जब एक्सपर्ट बनता है आदमी तो उसको अलग चैलेंज देता है। दैट इज द गुरु की महिमा है कि इसलिए आपको एक खुद को चैलेंज करना है, खुद कुछ अलग करके दिखाने की जरूरत है, तो गुरु आपको अलग चैलेंज देगा, यू नो, देन गुरु और एक ऊपर का चैलेंज देगा, आप ये भी करोगे, ये भी करोगे। इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि यू आर प्रमोटेड, यू नो, एचआर का स्टेटमेंट है, यू आर प्रमोटेड टू योर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। यू आर प्रमोटेड टू योर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। आपको प्रमोट करते जाते हैं, देखते हैं कि आप कहाँ ब्रेक होंगे, यू नो, देन आपको डिमोट करते हैं, बोलते कि नहीं अभी दूसरा कंपनी ढूंढो, यू नो। यू आर प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। लेकिन उसमें दुख की बात नहीं है, बिकॉज ठीक है आप एकदम एक सीओ तक जाके या उसके पहले जाके आपको फायर भी किया जाएगा, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज नाउ यू आर सच अ कैपेबल पर्सन, यू कैन फाइंड other ways of employment or do your own thing and so on. तो ये 2 तरफ के सर्टिफिकेट होते थे, एक था विद्या स्नातक
ये संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, घर के संस्कार, लेकिन ये भी है गुरुकुल के संस्कार। और व्रत स्नातक, तो कभी कभी ऐसा होता था, ये मैं गांव में पढ़ा तो मैंने ये देखा है कि कोई कैसा है कि विद्या स्नातक के लायक नहीं है, उनका स्टडी में मन नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे अभी भी फ्रेंड है और मैंने ये देखा है कि उन्होंने डिग्री नहीं किया, तो उन्होंने 10th 7 ग्रेड के बाद भी, कोई बहुत सारे लोग नहीं पढ़े, वो मेरे सब फ्रेंड्स है, कोई 10th के बाद नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने व्रत स्नातक किया। व्रत स्नातक इन सेंस की जो एक सर्टन डिसिप्लिन रहता है लाइफ करने के लिए, कि एक सर्टन समय में उठना है, सर्टन समय में ये करना है, अप्रोप्रिएट लोगों को रिस्पेक्ट दिखाना है, स्किल्स डेवलप करना है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करे वो समझने की बात है, ये उन्होंने जरूर किया, बिकॉज वो स्कूल में एक सर्टन समय तक गए और उनका गुरुजन के साथ उनका संबंध रहा, बाकी लोगों के साथ संबंध हुआ। तो ये दोनों टाइप के सर्टिफिकेट दिए जाते थे, इधर और बोथ। किसी को सिर्फ व्रत स्नातक का सर्टिफिकेट मिलेगा, किसी को विद्या स्नातक का सर्टिफिकेट मिलेगा, और किसी को दोनों तरफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसने 12 साल भी कंप्लीट कर लिए और वो उसमें वो सब एग्जाम में पास भी हो गया अच्छे मार्क में, ऐसा हम कह सकते हैं। ये स्नातक शब्द भी ऐसा आता है, दिस इज सच अ सो ब्यूटीफुल थिंग। जैसे अब मदर अपने बच्चों को स्नान देती है, ये गुरु का तो रोल मदर फादर वाला ही रोल था, ओके, इसलिए तो हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव तीसरा आ जाता है। तो जब वो ग्रेजुएट होते हैं, इधर विद्या स्नातक और व्रत स्नातक, तो स्नातक का अर्थ ही ये है कि गुरु फाइनल सर्टिफिकेशन मींस अपना जो स्टूडेंट है उसको स्नान डालता था, माथे से स्नान डालता था कि नाउ यू पास्ड, ओके, यू हैव नाउ क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड टू रेडी टू लिव द लाइफ। और ये आप देख सकते हैं कि नहीं पता नहीं, एक मिनट, ओके, नाउ हम एक लास्ट में मेरा पॉइंट आ गया कि वर्ण और आश्रम की हम बात करते हैं, बिकॉज इंडिया में उसके बारे में तो चर्चा तो अनलिमिटेड चर्चा चलती है। ये श्रीमद् भागवत पुराण से है कि देखो आप कौन से भी वर्ण के हो, कृष्ण तो बोलते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, आपकी इंक्लिंग क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है, और आपकी क्षमता क्या है, एबिलिटी क्या है, उससे आपका वर्ण डिसाइड होता है। जिसको मेडिसिन का अच्छा भी लगता है और उसकी एबिलिटी भी है, वो डॉक्टर बन जाएगा, जिसको इंजीनियरिंग की एबिलिटी और अच्छा भी लगता है वो इंजीनियर बन जाएगा। दैट इज एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड इट, और कुछ नहीं है उसमें, गुण कर्म विभागशः। लेकिन आप कोई भी करो, कोई भी चीज करो, ये मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। अभी इंडिया में इतना वो पॉलिटिक्स में छोटे छोटे पार्टीज होते हैं कि उनको एकत्र आके काम करना पड़ता है, दैट इज वेरी सैड। दैट इज अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दे टॉक अबाउट, दिस इज अ कॉमन मिनिमम, ये कुछ नई कंसेप्ट नहीं है, this is a common minimum program given by Krishna to Uddhav, in Uddhav Gita. What is that? Ahimsa satyamasteya akama krodha lobhata bhutapriya hitehacha dharmoyam sarvavarnika। आप कोई भी वर्ण के हो, अहिंसा का अर्थ आपको समझना जरूरी है, उसका आपको अपने आयुष्य में उपयोग करना जरूरी है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, अकाम क्रोध लोभता, यू कैन सी जो लास्ट जो 3 है ना, अकाम अक्रोध अलोभ, उसका संबंध पहले तीनों से है। और भूतप्रिय हितेहाच, ये भूतप्रिय मीन सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, ह्यूमन सब जो एनिमल किंगडम, ये पौधे, सबका हित देखना है हमें, सस्टेनेंस, एनवायरमेंटल सस्टेनेंस की बात इसमें हुई है, बियॉन्ड एनवायरमेंटल सस्टेनेंस। भूतप्रिय हितेहाच धर्मोयम सार्ववर्णिका, आप कोई भी वर्ण के हो आपको इसका पालन करना है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ऐसा ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आश्रम के लिए भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल सर्वाश्रम, सेम चैप्टर में एकादश स्कंद भागवत पुराण के सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम, अगेन ये कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। उद्धव जी उनका बड़ा भक्त है, फ्रेंड भी है, फैमिली मेंबर भी है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है। सर्वाश्रम प्रयुक्तोयम नियम कुल नंदन, सर्वाश्रम सब आश्रम के लिए ये प्रयुक्त चीज है, ये रिकमेंडेड चीज है। नियम कुल नंदन, वो उद्धव को कुल नंदन कह रहे हैं। मदभाव सर्वभूतेषु, कि परमात्मा के तरफ सबका भाव रहे, कुछ भी आप करो। मनो वाक काय संयम, और मन वाक यानी कि बुद्धि इन दिस केस, और काय शरीर, इसका संयम करना है। ये कोई भी आपका आश्रम हो, ब्रह्मचर्य आश्रम हो या गृहस्थाश्रम हो या वानप्रस्थाश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, आश्रम में भी करना है, लाइफ का कोई स्टेज में भी करना है, और लाइफ का आपका जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसमें भी करना है। वो जो ऊपर की बात हुई, अहिंसा सत्यमस्तेय और काम क्रोध लोभता। और लास्ट में जस्ट टू क्लोज, बिकॉज बलराम जी ने मुझे रुद्र का सब्जेक्ट फिर दिया था करके,
फिर हमारे एक दूसरा शायद आपके यहाँ नहीं होता होगा, महाराष्ट्र में भी इतना नहीं है, लेकिन देर आर सम एरियाज इन इंडिया कि जहाँ बहुत बड़ी ऐसे ही फालतू में शिव वर्सेस विष्णु वगैरह ऐसी चर्चा चलती है। इसलिए मैं ये जरूरी बात बताता हूँ कि ये कितना लोगों को पता है कि कृष्ण ने शैवी दीक्षा ली थी। जैसे हमें राम जी की कथा में पता है कि उन्होंने रामेश्वर की मूर्ति स्थापना करके रामेश्वर की पूजा की, शिव की पूजा की। ये कोई फर्क नहीं है। जो शिव है वो हमारे काल के रिप्रेजेंटेशन है, विष्णु हमारे स्पेस के रिप्रेजेंटेशन है। आइंस्टाइन तो बताते हैं कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, स्पेस टाइम को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इतने वो एक है। तो कितने लोगों को पता है कि कृष्ण ने शैवी दीक्षा ली थी? कृष्ण ने आपका खुद का पुत्र प्रद्युम्न, सॉरी अनिरुद्ध, आई थिंक अनिरुद्ध, इफ आई एम सेइंग द नेम करेक्ट, और प्रद्युम्न, जो दोनों में से जो कोई है, और उनके एक के पुत्र वो दूसरे हैं, उनका रुक्मिणी से होने के पहले शिव की आराधना की थी, शिव की तपस्या की थी। फिर जाम्बवती जो उनकी दूसरी पत्नी है, वो बोलेगी मुझे भी पुत्र चाहिए और उसके पहले आप जाके शिव की आराधना करो। ये कृष्ण महाभारत में खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। ओके, तो उन्होंने शैवी दीक्षा ली थी। और लास्ट पॉइंट, जब भीष्माचार्य शरशैया पे पड़े हुए हैं और युधिष्ठिर उनके साथ बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ओके, ये धर्म, मोक्ष धर्म, राज धर्म, आपद धर्म, तो उसमें एक समय आता है और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीष्माचार्य को कि मुझे शिव के बारे में सुनना चाहता हूं मैं। जैसे बाद में उन्होंने विष्णु के बारे में भी कहा और विष्णु सहस्त्र नाम भीष्माचार्य ने कहा, लेकिन जब वो शिव के बारे में सुनना चाहते हैं, ऐसा कहते हैं भीष्माचार्य को, तो भीष्माचार्य ये कहते हैं कि शिव के बारे में कहने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। और वो किसको कहते हैं? वो बोलते हैं कि लेकिन यहाँ एक समर्थ आदमी है जो आपको शिव के बारे में थोड़ा कह सकता है, वो है भगवान कृष्ण। और फिर भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को शिव सहस्त्र नाम रिसाइट किया है। ये हमारे महाभारत में आ जाता है। सो जस्ट टू समराइज इट, ये संस्कार का हमें बहुत जरूरी है। वो संस्कार हमें इनफॉर्मल फॉर्म में मिले, घर में मिले, बाहर में मिले, स्कूल में मिले, लेकिन जहां जहां वो संस्कार नहीं होते वहां हमें चैलेंजेस आ जाती है। जैसे कि अभी आपको मैंने बिगिनिंग में दिखाया कि द क्राइसिस ऑफ अ बॉय इन अमेरिका। आप सोचोगे ये तो पूरा फ्रीडम है, इधर ये क्राइसिस कहाँ होना चाहिए? या सबको क्राइसिस फील होता है। और इंडिया में स्पेशली जो मिडिल क्लास है, कि जहां अभी ऑपुलेंस आ गया है, it's a big challenge. At least in Mumbai, I know my vision is very limited, like what I get to see with my family members or extended friend circles, it's extremely challenging. And it's not like बच्चे सुन नहीं रहे, no, बच्चे सुन रहे, but sometimes the intellect or their ability to comprehend things of the world में क्या चल रहा है, ये इतना poor होके बैठी है कि it frustrates me when I'm talking to them about any subject whatsoever. इसका भी कारण कभी कभी ये संस्कार न होना। जैसे कि आप अभी स्वामी अपना पंडित जी को सुन रहे हैं, पंडित जी कथा बता रहे हैं, लेकिन ये ब्यूटी है कथा की, कथा बताते बताते इतना ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो जो परोक्ष मैंने कहा, विदाउट बता के कि भाई आपको मैं सिखा रहा हूं, आपको सिखाया जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ राम कथा। तो these are my few thoughts. I will stop sharing, and if there are any thoughts, comments, questions, I would be happy to try responding to them. थैंक यू नीलेश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा आपका टॉक और काफी चीजें आपने रखी हैं उसमें, जिसमें कि जो मुझे लगा कि जैसे कि हम लोग वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो ऋग्वेद की जो प्रोक्त शैली की आपने बात कही है, और जिस तरह से आपने देवता और उसमें जो आपस में इंटर रिलेशन बताया चैप्टर के अंदर, जिस तरह अध्याय में लिखते हैं, तो वो एक नई बात हमें पता लगी और बहुत सारी बातें और भी पता लगी। मैं समय को देखते हुए मैं सीधा ही आमंत्रित करना चाहूंगी प्रश्न, यदि हमारे आज के वक्ता से कुछ किसी की जिज्ञासा है या कोई बात साथ में आप रखना चाहते हैं। और प्रश्न नहीं है तो भी ठीक है। हाँ, मैंने वही कहा, किसी की कुछ स्टेटमेंट्स कुछ अगर साथ में एक जिज्ञासा थी सर, जैसे आपने अभी संकेत किया, उस विषय पर नहीं गए, कि जैसे दक्षिण में कहीं कहीं मैंने देखा, खासतौर से कर्नाटक में, कि शैव और वैष्णव परस्पर धुर विरोधी है, जैसे उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान होते हैं। तो ये पुराणों में तो अलग अलग देवताओं की बड़ी बड़ाई की गई है और एक दूसरे को थोड़ा सा
काउंटर के रूप में दिखाया गया है। तो पुराणों के पहले भी आपको इस तरह से कुछ मिलता है कि इन दोनों को परस्पर विरोधी, शैव मत और वैष्णव मत को विरोधी के रूप में कहीं चित्रित किया गया हो? हाँ, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। एक्चुअली पुराण के जब जब तक मेरा अध्ययन है कि पुराण के पहले आपको ज्यादा नहीं मिलता कि सेपरेशन। अभी ये तो जरूर मिलता है कि कोई एक पर्टिकुलर देवता की स्तुति हो रही है, तो यही देवता सबके कारण कैसे है, कार्य कारण कैसे है करके वर्णन आ जाता है। दूसरे एक देवता की बात चल रही है तो उसमें भी वैसा आ जाएगा, इवन पुराण के पहले भी। लेकिन वो तो ऐसा है ना, क्योंकि इसलिए भी हमें जैसा अथर्वशीर्ष में आप देखोगे तो उसका कॉम्बिनेशन भी आता है, जैसा कि तुम ब्रह्मा, तुम विष्णुस्तम, रुद्रस्तम, इंद्रस्तम, अग्निस्तम, वायुस्तम, सूर्यस्तम, चंद्रमास्तम, ब्रह्म भूर्भुवस्वरम। ये भी गणेश को कहा है कि तुम ब्रह्मा भी हो, तुम विष्णु भी हो, तुम सूर्य भी हो, तुम चंद्र भी हो। तो उसका एक वो एकत्व की भी बात होती है, लेकिन पहले वो इतना पुराण के पहले ज्यादा आपको दिखता नहीं। ना पुराण में भी क्या होता है कि एक कोई पर्टिकुलर देवता में उसकी श्रद्धा स्थिर होने के लिए वो कहा है। जैसा एक हमें छोटा बच्चों को बोलते हैं कि देख, जैसा इधर का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, 1 apple a day keeps doctor away, 1 apple a day keeps doctor away। तो कोई आदमी सोचेगा कि अच्छा, मुझे अभी पता चला कि एप्पल के बिना कोई चीज खाने की जरूरत नहीं है, तो उसका कॉम्प्रिहेंशन रॉन्ग है। उसने कहा है कि भाई एक आप सिंपल फ्रेश लाइव फूड खाओ, एक एप्पल खाओ, तो दैट विल डू लॉट ऑफ गुड टू यू। ये उसका मीनिंग है, राइट? लेकिन उसका कोई रॉन्ग ट्रांसलेशन ले सकता है। वैसा ही मुझे लगता है कि वो पुराण में हो गया। उसका पुराण का मेन उद्देश्य था कि कोई एक पर्टिकुलर देवता में उसकी श्रद्धा बैठ जाए, लेकिन वो श्रद्धा बैठते बैठते दूसरे देवता के अगेंस्ट हो गया। जैसे कि धर्म का भी क्या रूप है, आई मीन धर्म में मैं रिलीजन की भी बात कर रहा हूँ। जब अब्राहमिक रिलीजन्स भी आप ले लो तो उसका भी उद्देश्य तो पहले उद्देश्य तो बुरा नहीं है। उद्देश्य ये है कि कोई एक पर्टिकुलर सन्मार्ग में उनकी श्रद्धा रहे, आस्था रहे, और वो उसको फॉलो करें। लेकिन वो फॉलो करते करते उनको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो छोड़ के बाकी सब जो है वो बुरा है, वो करेक्ट नहीं है। तो तब से वो प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। जी, आपने सही कहा। और हम यहाँ हमारे जो श्रोता में से एक हैं डॉक्टर धनंजय भंज, वो भी यही कह रहे हैं कि शिव और राम एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। और अभी आपने तो कृष्ण का भी नाम लिया, जो कि शायद कई लोग या मैं खुद भी नहीं जानती थी कि महाभारत में शिव सहस्त्र नाम श्री कृष्ण सुना रहे हैं। तो ऐसी नई बात भी आपने बताई। अब समय को देखते हुए मैं प्रोफेसर बलराम सिंह सर से अनुरोध करूंगी यदि वो आज के व्याख्यान पे अपना एक विचित्र दृष्टि दें। बहुत ही उम्दा व्याख्यान रहा, जिसकी मुझे उम्मीद भी थी। इसीलिए मैंने नीलेश से ये अनुरोध किया था कि वो हम लोगों को बताएं। इन्होंने बहुत अच्छे से ये बताया कि संस्कार तो सबको चाहिए, और फिर उसका ऐतिहासिक रूप भी बताया, दार्शनिक रूप भी बताया। इससे बहुत अच्छा लगा हमको। समय होता तो मैं नीलेश जी से पूछने वाला था, अगर हो सकता है 1-2 मिनट में कह सकते हैं हमारे बोलने के बाद, कि भगवान शिव के तो अपने भी पुत्र थे, उनके अपने पुत्र थे। तो उन्होंने, इसका सबसे अच्छा उदाहरण वही होगा कि उन रुद्र के भाव के जो उनका जो एक व्यक्त रूप है शिव का, वो उनके अपने अपने परिवार था, अपना संसार था, उसमें उन्होंने क्या संस्कार दिए, क्या कोई उदाहरण मिलता है? और दूसरा ये कि जो चर्चा हो रही है कि ये उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तरह तरह के, तो हमको तो एक फिल्म का गाना याद आता है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। मुझे लगता है लड़ने वालों को लड़ने का बहाना चाहिए, वो किसी को ढूंढ ही लेंगे। तो अगर इसका उदाहरण देखना है तो राजनीति में खूब देखिए, वो को अपने राजनीति के लिए वो आपको बांटेंगे, ये स्त्री पुरुष को बांटेंगे, उत्तर दक्षिण को बांटेंगे। तो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, पेड़ पौधों के आधार पे, जानवर जंतु के आधार पे बांटते ही रहते हैं, क्योंकि उनका बांटना काम है। वो जो जहाँ पे कुछ थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, अगर आपका नाम नीलेश है, मेरा नाम बलराम है, तो फिर कुछ दोनों में तो विरोध हो ही गया ना, कि भाई आप नीलेश है, हम बलराम है, तो वो कोई ना कुछ ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम चर्चा ही कर रहे हैं। और ये फिर से नीलेश के सामने भी कहना चाहते हैं कि
इसमें बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज जो मुझे आज ध्यान में आई आपकी बात सुनते सुनते, ये कि चर्चा तो कुछ ही लोग करते हैं। अभी आजकल ये हो गया है कि भीड़ इकट्ठा करो, कितने आपकी भीड़ में आते हैं तो उसमें इलेक्शन रैली होगी ये वो, लेकिन उसमें कोई चर्चा तो होती नहीं, उसमें तो फिर नारेबाजी होती है। लेकिन और मैं कभी मजाक में कह रहा था कि नारी का जो पुल्लिंग है वो नारा है, क्योंकि जो नारी तो कुछ विदुषी बनती है, नारा लगाने वाले लोग आदमी लोग होते जाए खड़े होकर नारा लगाते हैं। तो उनको उनको हमको लगता है और सुधरने की आवश्यकता है। लेकिन सीरियसली जो मुझे ध्यान में आया कि चर्चा तो कुछ लोग करते हैं, प्रबुद्ध जन करते हैं, और खास करके इस ग्रुप में जो लोग आते हैं बड़े ही प्रबुद्ध लोग हैं और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो सकता है। ये स्वयं अगर इस बात को मान ले, इसमें सौभाग्य से हमारे जो सीनियर लोग हैं जिनको बहुत सारा ज्ञान है, बहुत पुराने जमाने से और समय से शास्त्र का ज्ञान है और एकेडमिक वर्ल्ड में भी ज्ञान है, शोध भी किए हुए हैं, और हमारे साथ एक उचित संख्या में ये कहेंगे कि युवक भी हैं, या कि जो रिलेटिवली यंग लोग भी, ये नहीं कहूँगा कि नीलेश जी यंग नहीं है, लेकिन बाकी और लोग भी हैं यंग इसमें, तो वो लोग जुड़े हुए हैं। तो उसका जो असली चीज जो चर्चाएं होती हैं, बौद्धिकी होती है, उसका संसार में जो प्रसार होता है, उसके लिए लगता है कि बड़ा ही उपयुक्त ग्रुप है ये समूह जो है, क्योंकि सारे लोगों का अपना ही एक प्रभावी क्षेत्र है जिसमें ये सारे लोग, जो लोग प्रबुद्ध लोग हैं, वो इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, जो युवक लोग हैं वो एक संसार बना सकते हैं। ऐसा इसलिए मुझे बहुत ही आसान्वित लग रहा है कि ये अच्छी विधा हम लोगों ने प्रयास किया है, और इसको प्रयास और भी इसको करेंगे कि सारे, जैसे आप कह रहे हैं कि ये कोई चीज सिर्फ भारत के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, तो सारे संसार के लिए है। तो ये अगर व्यवस्था, जैसे आप कह रहे हैं कि देयर इज ए क्राइसिस ऑफ बॉयज, actually there is more crisis of boys. Unfortunately India ke log, they are also accepting this crisis of the factors that cause the crisis in India as well, and that is creating problem. But I'm so glad that we are talking about it. And I'm really very pleased as well as very satisfied with my own knowledge, with the fact that I'm learning so much myself. But agar Nilesh ji, if you feel like addressing that question that I had, please briefly you can. मैं एग्जैक्टली 2 मिनट में कहता हूँ, 2 कथा कहता हूँ उसमें शिवाजी के संबंध में। आपने कहा कि उनके अपने 2 पुत्र थे और उनके उसमें कैसा किया, तो जैसा अंतस्त्यागी बहिसंगी, ये एक बात हुई। सिमिलरली जो 4 अपने योग शास्त्र में, योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं 4 टाइप के लोग होंगे, उनको 4 तरफ से बिहेव करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद की हम बात करते हैं, ऐसा ही है वो है। सिमिलरली अपने बच्चे भी क्यों न हो या हमारे स्टूडेंट क्यों न हो, उनका एक्सपर्टीज देख के वो किया जाता है। उसके मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ और फिर शिवाजी का ही उदाहरण देता हूँ। तो यहाँ महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े फेमस म्यूजिशियन होके गए, भास्कर बुआ बखले करके, वेरी फेमस, वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में फेमस थे वो। तो उनके 2 स्टूडेंट थे, एक थे बाल गंधर्व, किसी ने जो नाम सुना होगा, वो ड्रामा में गाते थे, और दूसरे मास्टर कृष्ण राव, हु हैज गिवन म्यूजिक टू मेनी हिंदी मूवीज ऑल्सो। तो दोनों उनके स्टूडेंट थे। तो एक बार क्या हुआ, जो मास्टर कृष्ण राव को कोई पर्टिकुलर चीज सिखा रहे थे, तो बाल गंधर्व को काम पे भेजा था कि ग्रोसर के पास जाके सामान लेके आओ। तो नीचे जा रहे थे, उन्होंने सुना ये नया रियाज चालू हो रहा है, तो बोला कि ये मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। तो उन्होंने वो उधर ही रुके, ग्रोसर के पास न जाने के लिए, उन्होंने वो चीज सुनने की प्रयत्न किया, और बाल गंधर्व वेरी स्मार्ट स्टूडेंट थे, उन्होंने वो बाय हार्ट किया, और फिर वो कभी गा रहे थे कुछ काम करते हुए, तो वो टीचर ने सुन लिया, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको स्टॉप किया। तो उसने उनको बोला, उनका नाम नारायण था, वो बाल गंधर्व का, बोला नारायण, ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं वो डेलिबरेटली तुझे नहीं सिखा रहा हूँ और किसी को सिखा रहा हूँ। मास्टर कृष्ण राव इज प्रिपेयरिंग फॉर अ ख्याल गायकी, जो क्लासिकल गाना गाते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर अ नाट्य संगीत, ड्रामा में गाने के लिए। तो इफ यू स्टार्ट सिंगिंग लाइक हिम, इट विल मेक यू अ पुअर परफॉर्मर इन द ड्रामा। तो जो अपने लिए जो उपयुक्त है वो सिखा रहे हैं। सिमिलरली कमिंग टू अपने शिवाजी की स्टोरी, कि आपको सबको ये कथा पता है कि एक बार उनको बोला जाता है, दोनों को, गणेश जी को और स्कंद को,
जो कार्तिकेय है कि पूरा पृथ्वी को प्रदक्षिणा करके आ जाओ, तो कार्तिकेय जो मेटाफोर फॉर एस्ट्रोनॉमी भी है, जो हमारा अर्थ का जो एक्सिस स्कंद उसको बोलते हैं, जो पिलर, तो वो पूरा पृथ्वी के आसपास ही घूमने जाते हैं, वो पृथ्वी को प्रदक्षिणा करने वो फास्ट निकल जाते हैं और प्रदक्षिणा करते करते भागते वो आ जाते हैं कि भाई आपने जो बोला मैंने प्रदक्षिणा कर ली। गणेश तो क्या करते हैं, गणेश वो पार्वती और शिव को ही प्रदक्षिणा करते हैं और नमस्कार करके बोलते हैं मैंने भी पृथ्वी को प्रदक्षिणा कर ली। तो उनके दोनों के जो साइके में भी जो फर्क है कि जो स्कंद है उनको क्षत्रिय जैसा आप कह सकते हैं संरक्षण के लिए, इसलिए वो देवों के सेनापति है, उनको बनाया गया है। और गणेश जो है वो हमारे विद्या के देवता है, तो वो गणेश जी ने अपना विद्या की क्लुप्ति चलाई, और जो स्कंद है उन्होंने अपने जो शस्त्र की जो क्लुप्ति है, जो युद्ध में जो करना पड़ता है, युद्ध में बात करके तो बात होगी नहीं, प्रत्यक्ष करना ही पड़ेगा, उसकी की। और लास्ट में एंड करता हूं कि ज्ञानेश्वरी में जो भगवत गीता पे कमेंट्री कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये हमें जो लोग मैरिड मेन है उनके लिए तो बहुत जरूरी है ये। उन्होंने एक बार उसको पार्वती उनको पूछती है कि ये जो गीता तत्व ये क्या चीज है, ये गीता तत्व कैसा समझा जाए, तो उसको शिवजी उसका उत्तर ऐसा देते हैं, वो बोलते हैं, अब मराठी में है लेकिन वो 8th सेंचुरी का मराठी है, लाइक 13th सेंचुरी का मराठी है। इस देवी जैसे का स्वरूप तुझे, तैसे है नित्य नूतन देखीजे गीता तत्व। वो बोलते हैं कि हे देवी मीन्स पार्वती को, कि तेरा जो ये ब्यूटीफुल जो स्वरूप है वो हर दिन जैसा बदलते जाता है, नित्य नूतन, ऐसा ही गीता का स्वरूप है। तो उसमें गीता का भी उन्होंने मैसेज दे दिया और वो देवी को भी सुखी बना दिया देवी भी खुश और गीता तत्व का उपदेश भी हो गया। सो ये भी हम शिवजी से सीख सकते हैं। मैरिड मेन डेफिनेटली नीड टू लर्न फ्रॉम शिवजी हाउ टू टॉक प्रॉपरली। नीलेश जी, जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसी में एक बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी, क्यों हम जब भी उदाहरण के रूप में भी प्रार्थना भी करते हैं या कामना करते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमारा परिवार शिव परिवार जैसा हो जाए, मतलब उस तरह का, क्योंकि उनकी जोड़ी भी बनी हुई है, उनके बच्चे भी हैं, उस तरह की फैमिली की हर कोई इच्छा करते हैं। तो जैसा आपने 2-3 उदाहरण दिए हैं छोटे छोटे, तो नेचुरली ये चीज फैमिली के लिए भी अप्लाई होती है। तो थैंक यू सो मच। आज रुद्र मंथन और श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस के अब अंतिम समय पे हम लोग पहुंच